हेलो डियर लर्नर्स, पीजी इज हियर एंड वेलकम्स यू इन पीजी पॉइंट। देखिए, अगर आप लोग बीएड परसुइंग हैं और थर्ड सेमेस्टर में हैं या बीएड कर चुके हैं, तो उसके बाद में आपके सामने अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो दो बहुत अच्छे ऑप्शंस होते हैं, एक तो एमएड और दूसरा एमए इन एजुकेशन। अब दोनों डिग्रीज़ में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, क्या डिफरेंस है, इनके विषय में डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, साथ में कहाँ कहाँ पर इन दोनों डिग्री को सेम माना गया है, कहाँ कहाँ पर इन दोनों डिग्रियों को अलग अलग माना गया है, इसके विषय में भी चर्चा कर रहे होंगे। लेकिन उससे पहले हम ये चाहेंगे कि आप लोग एक बार अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, तथा हमारी इंस्टाग्राम आईडी पीजी पॉइंट ऑफिशियल से अगर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात तो एमएड और एमए जो हम लोग एजुकेशन से करते हैं। देखिए, एमए जो होता है वो बहुत सब्जेक्ट से कर सकते हैं, आपके पास वेरियस ऑप्शंस होते हैं, चाहे आप हिस्ट्री से करो, इंग्लिश से करो, हिंदी से करो, कुछ भी करो। लेकिन हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं एमएड और एमए, लेकिन किससे? एजुकेशन से, शिक्षा से। तो ये दोनों एक प्रकार के आपके कैसे कोर्सेज होते हैं? मास्टर कोर्सेज होते हैं। अच्छा, अगर आप एमए इन एजुकेशन करना चाहते हैं तो आपने अपने ग्रेजुएशन में कुछ भी कर रखा हो, आप एमए एजुकेशन से कर सकते हैं। जैसे मैम हमने कहा, चाहे आपने अपने स्नातक में यानी ग्रेजुएशन में बीए किया हो, चाहे बीएससी किया हो, चाहे बीकॉम किया हो, यहाँ तक कि चाहे आपने कोई प्रोफेशनल कोर्स अपने ग्रेजुएशन में किया हो, तब भी आप एमए कर सकते हैं एजुकेशन से। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। लेकिन एमएड जो बच्चा केवल बीएड करता है वही कर सकता है। हमने क्या कहा? एमएड के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है वो क्या होता है? बीएड ही होता है। ठीक है, तो इसके बाद में अगर हम बात करें कि देखो, एमएड का कोर्स जो है वो आप रेगुलर ही कर पाएंगे, यानी कि रेगुलर बेसिस पे कर पाएंगे। लेकिन जो एमए होता है एजुकेशन से, उसको आप प्राइवेट भी कर सकते हैं, ओपन यूनिवर्सिटीज़ से भी कर सकते हैं। क्योंकि एमएड रेगुलर इसलिए होता है, जैसा कि आपको पता है कि एमए में क्या पढ़ाया जाता है, आपको थ्योरेटिकल पोर्शन। लेकिन जो एमएड होता है, यहाँ पर आपको बहुत सारे प्रैक्टिकल्स करवाए जाएंगे, आपकी इंटर्नशिप होगी, फील्ड वर्क आपसे, मेन जो एमएड में होता है वो सब चीज़ें होती हैं फील्ड वर्क वाली, फील्ड वर्क आपसे करवाया जाएगा, है ना। तो इसमें क्या होता है? प्रैक्टिकल वर्क ज़्यादा होता है। देखो, थ्योरेटिकल वर्क एमए में ज़्यादा होता है और एमएड में आपका प्रैक्टिकल वर्क ज़्यादा होता है ना, चीज़ों को आप कैसे देख पा रहे होते हैं। ठीक, उसके बाद में हम बता दें आपको, जो एमएड वाले बच्चों की फ़ीस होती है, देखो अगर आपको सरकारी मिल जाता है, यानी कि एमएड जो होता है वो इंट्रेंस बेस एग्ज़ाम होता है। इंट्रेंस का मतलब यहाँ पर ये होता है कि हर यूनिवर्सिटी अपना इंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है एमएड वाले बच्चों के लिए। अभी हाल ही में लखनऊ यूनिवर्सिटी ने अपने फार्म भी निकाल दिए हैं। ठीक, तो इनका अपना इंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। अगर आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाते हैं तो आपको यूनिवर्सिटी से ही आप एमएड कर सकते हैं। अगर कम मार्क्स आते हैं तो जो उनसे एफिलेटेड कॉलेजेस वगैरह होते हैं, काउंसलिंग कराने पर आपको वो मिलेंगे, वहाँ से कर सकते हैं आप। अच्छा, अगर सरकारी कॉलेज मिलता है तो वही फीस मान के चलिए आपकी 20,000 तक, 25-30,000 तक पड़ेगी। ठीक, लेकिन अगर आप प्राइवेट से एमएड कर रहे हैं तो एमएड की फ़ीस ये मान के चलिए 25,000 रुपये पर सेमेस्टर। कुल मिला के आपका 1,00,000 रुपये आप रख लो अपने पास 2 साल का, अगर आप एमएड करना चाहते हैं तो। वहीं पर एमए जो है, एमए की फ़ीस मात्र 20 से 30,000 रुपये में आपका एमए हो जाएगा। एमएड की फ़ीस कितनी बताई हमने? 1,00,000 रुपये। और एमए की फ़ीस कितनी होती है अगर आप एजुकेशन से करना चाहते हैं? तो लगभग 20 से 30,000 तक। ठीक, अच्छा, असिस्टेंट प्रोफेसर अगर आप आगे चल के बनना चाहते हैं तो वहाँ पर दोनों लोगों को मौका दिया जाता है, एमएड वालों को भी दिया जाता है और एमए इन एजुकेशन वालों को भी दिया जाता है। तो ये क्या है? इसकी सिमिलैरिटी है। ऐसा नहीं है कि आप लोग असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन पाएंगे अगर आपने एमए किया। एमए और एमएड दोनों लोग अपना कर सकते हैं ये काम। लेकिन एक बात आपको और ध्यान में रखनी है, क्या जो पेपर मैम नेट का होता है एजुकेशन से, देखो अगर आप नेट का पेपर एजुकेशन से देना चाहते हैं तो उसके लिए मैम क्या एमए और एमएड दोनों लोग मान्य होते हैं? हमने कहा जी हाँ। हमने कहा अगर आपने एमएड कर रखा है तो आप भी मान्य हैं, और किसी बच्चे ने यदि एमए एजुकेशन से कर रखा है तो वो भी नेट का पेपर एजुकेशन से देने के लिए मान्य अभी तक तो माना जाता था। ठीक है, ओके, तो आप नेट करके अपना एजुकेशन से पीएचडी भी कर सकते हैं। ठीक, तो दोनों लोग कर सकते हैं। लेकिन अगर सुनो, अब बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। क्या? मान लीजिए कि अपने आपने बीएससी कर रखा है ग्रेजुएशन में, उसके बाद में आपने एमए कर लिया किससे भैया? एजुकेशन से। तो क्या आप बीएड और डीएलएड वाले बच्चों को पढ़ा सकते हैं? तो हम कहेंगे नहीं।
नहीं पढ़ा सकते हैं। अगर आपने बीएड कर रखा है और उसके बाद एमएड कर रखा है, तब आप बीएड और डीएलएड वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए एलिजिबल होंगे। अब बात आई समझ कि कहाँ पर डिफरेंस पता चला आपको। हमने कहा कि अगर आपने मान लीजिए अपने स्नातक में बीएससी किया है और उसके बाद में आपने एमए कर डाला, ठीक, और फिर आप अगर ये सोच रहे हो कि आप बीएड और डीएलएड वाले जो बच्चे होते हैं हम उनको पढ़ा पाएंगे, प्राइवेट में हमको ले लेंगे, तो ऐसा असंभव, वो नहीं लेते हैं। मतलब वो एजुकेशन क्वालिफिकेशंस देखेंगे आपकी, वो देखेंगे कि आपने ग्रेजुएशन में बीए बीएससी कर रखा है, फिर बीएड कर रखा है, फिर एमएड कर रखा है, तो आपको चांसेस मिलेंगे पढ़ाने के लिए। अगर प्राइवेट कॉलेज की प्रेफरेंस के बेसिस पे बात करें तो प्राइवेट जो कॉलेज वाले होते हैं वो एमएड वाले बच्चों को लेते हैं अपने कॉलेज में पढ़ाने के लिए, इन कंपैरिजन टू जो बच्चे एमए एजुकेशन से करते हैं उनको, क्योंकि उनको ये लगता है कि भाई हम अगर सैलरी दे रहे हैं, रुपए दे रहे हैं, तो हम क्यों ही जो है एमए इन एजुकेशन वाले बच्चे को रखें जिसने ओपन यूनिवर्सिटी या कॉलेज ना जा करके पढ़ाई की है। तो इसके बजाय वो एमएड वाले बच्चों को प्रेफरेंस देंगे ना, कोई भी हो। उसके अलावा नेट एजुकेशन से अगर आप देना चाहते हैं तो वो दोनों बच्चे दे सकते हैं, चाहे एमएड वाले हो चाहे एमए इन एजुकेशन वाले हो। तो देखिए, अगर आप सरकारी जॉब के बेसिस पे बात करिए तो दोनों डिग्री क्या है आपकी बराबर मानी गई हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, जॉब के लिए। उसके अलावा नेट भी अगर आप देना चाहते हैं पीएचडी करने के लिए तो भी आप एजुकेशन से दे सकते हैं, एमएड कर चुके हो या एमए इन एजुकेशन से किया हो तब भी। लेकिन फिर मैम एमए और एमएड में हमें करना क्या चाहिए आप बताइए। हमने कहा देखिए, अगर हम अपनी आपको बात बताएं और अगर आपके पास टाइम है, पहली बात तो, उसके अलावा आपके पास रुपए की कोई दिक्कत नहीं हो रही है अगर, तो फिर आप एमएड को प्रायोरिटी दीजिए, ठीक। अगर मान लीजिए आपके पास समय नहीं है, जैसे कि कोई बच्चे आप में से ऐसे होंगे जो कहीं प्राइवेट सेक्टर में या कहीं पे भी जॉब वगैरह कर रहे होंगे। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो फिर आप एमएड रेगुलर कैसे करेंगे, असाइनमेंट्स कैसे बनाएंगे, फील्ड ट्रिप कैसे ज्वाइनिंग करेंगे, है ना। और अगर रुपए की भी थोड़ी बहुत भी अगर मान लीजिए कमी है तो आप एमए एजुकेशन से कर लीजिए। कुल मिलाकर के समय है तो खाली नहीं बैठिए, अपनी डिग्री आप लेते रहिए। अब आपको पता ही है कि सरकारी वैकेंसीज के क्या हालचाल हैं, है ना। अभी कब से वैकेंसी नहीं आई है और आती है तो कितनी आती है। और अगर प्राइवेट में आप बीएड और डीएलएड को पढ़ाना चाहते हैं तो आपको एमएड ही करना पड़ेगा। प्राइवेट में पता है सैलरी 35,000 से शुरू हो जाती है, मतलब अगर आप एक प्रोफेसर लेवल पे जॉब कर रहे होते हैं, और अगर आप बहुत अच्छे स्टैंडर्ड पे पढ़ा रहे हैं तो 80,000 तक आपको रुपए मिलते हैं इसमें, ठीक है। उसके अलावा जो एमए इन एजुकेशन वाला बच्चा होता है, अगर दो बच्चे किसी कॉलेज में दो बच्चों ने सीवी लगाई है, मान लो एक एमएड वाला और एक एमए इन एजुकेशन वाला है, तो वहाँ पर प्रायोरिटी प्राइवेट में एमएड वाले को ही देंगे ना। जो रियलिटी ऑफ द लाइफ है मैं आपको वो बता रही हूँ। अब बाकी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए एक ही एग्जाम आपका नेट आपको अगर देना है एजुकेशन से, तो दोनों के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सेम है। तो अब ये आपका डिसीजन है कि आप क्या करना चाहते हैं, एमए करना चाहते हैं एजुकेशन से या आप एमएड करना चाहते हैं, ठीक। ये दोनों आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर आपने मान लीजिए केवल ग्रेजुएशन किया था अपना, उसके बाद में बीएड कर लिया है, तो आप खाली नहीं बैठिएगा, या तो आप एमएड करिए या तो एमए कर लीजिए एजुकेशन से, या तो अगर मान लो आपने बीएससी वगैरह किया था तो आप एमएससी वगैरह भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, ठीक है। इस तरीके से आपके पास चॉइसेस हैं। डिफरेंस क्या होता है ना, समानताएं क्या होती हैं। एमए का एडमिशन आप ले सकते हैं और एमएड के जो एडमिशन लेना होता है उसके लिए आपको पहले आप क्या करिए, एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म सब यूनिवर्सिटी में जहाँ से आपको करना हो, मान लो CSGMU से करना है तो CSGMU के फॉर्म फिल करिए। LU का तो एंट्रेंस एग्जाम आ गया है तो आप LU का फॉर्म फिल कर सकते हैं। और भी बहुत सारी CCSU यूनिवर्सिटी है, प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया जिसको आप यूनिवर्सिटी कहते हैं, इस तरीके से बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं। आगरा यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी वन ऑफ द बेस्ट, तो BHU है, यहाँ से आप भी एमएड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ सबके अपने टाइमिंग से एंट्रेंस एग्जाम फॉर्म रिलीज होते हैं, है ना। तो जहाँ से आपका मन हो आप कभी 1-2 यूनिवर्सिटी के भर दो, ताकि एक में ऑप्शन ना मिले तो दूसरे में मिल जाए, ठीक। तो इस तरीके से आप उनका सिलेबस देखिए, अपनी एंट्रेंस एग्जाम की कोई बुक ले लीजिए, अपना पढ़ाई कर लीजिए। अगर आपको सरकारी मिल जाता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो आप अपना प्राइवेट कर लीजिए, ऐसा कोई इशू नहीं है, ठीक। इसके अलावा अगर आपका कोई भी कन्फ्यूज़न है एमएड को लेकर के, एमए इन एजुकेशन को लेकर के, तो आप हमें हमारी इंस्टाग्राम आईडी जो है PG Point ऑफिशियल के नाम से, ठीक है। कहाँ है, PG Point ऑफिशियल के नाम से है, जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं।
PG पॉइंट ऑफिशियल के नाम से है, यहाँ पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं ताकि हम आपको यहाँ पर क्या कर देंगे, रिप्लाई कर देंगे। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।